ये एक ऐसा वॉशिंग पाउडर था जिसने न सिर्फ कपड़े धोए बल्कि एक आम आदमी के जिंदगी को भी बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निरमा वॉशिंग पाउडर की। 1969 में गुजरात के अहमदाबाद शहर में एक साधारण केमिस्ट्री प्रोफेसर कृष्ण कुमार पटेल ने एक सपना देखा, सस्ते दाम में एक ऐसा डिटर्जेंट बनाना जो हर गरीब आम आदमी खरीद सके। उस समय सर्फ एक्सेल जैसे डिटर्जेंट मार्केट पर राज कर रहे थे, लेकिन उनकी कीमत गरीब के पहुंच से बाहर थी। कृष्ण कुमार पटेल ने अपनी छोटी सी लैब में बिना किसी बड़ी मशीन के डिटर्जेंट पाउडर बनाना शुरू किया और यहीं से निरमा का जन्म हुआ। लेकिन कृष्ण कुमार पटेल ने निरमा नाम ही क्यों चुना? दरअसल ये नाम उनकी बेटी निर्मला के नाम पर रखा गया, जिनका बचपन में ही देहांत हो गया था। उनकी याद में और उनके सपने को जिंदा रखने के लिए पटेल साहब ने इस ब्रांड का नाम निरमा रखा। शुरुआत आसान नहीं होती। पटेल साहब घर घर जाकर साइकिल पर डिटर्जेंट के पैकेट बेचते थे। डिटर्जेंट की पैकिंग भी साधारण थी, पीला पैकेट और उस पर एक लड़की की तस्वीर। वे लड़की व्हाइट फ्रॉक में मुस्कुराती हुई उनके दिल के करीब थी। वे उनकी बेटी निर्मला की तस्वीर थी। लोगों को पहले भरोसा नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सर्फ की आधी कीमत में ही कपड़े उतने ही साफ हो रहे हैं, तो निरमा की मांग तेजी से बढ़ने लगी। 80 का दशक आया और टीवी पर एक जिंगल गूंजने लगा, वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। ये सिर्फ एक गाना नहीं था, उस दौर का सबसे बड़ा मार्केटिंग हथियार था। निरमा की पीली पैकिंग और व्हाइट फ्रॉक वाली लड़की हर घर में पहचान बन गई। कम कीमत, बढ़िया सफाई और लगातार प्रचार ने सर्फ जैसी बड़ी कंपनी को भी हिला दिया। कभी जो डिटर्जेंट अमीरों का सामान माना जाता था, अब हर गरीब के घर तक पहुंच गया। निरमा ने बाजार में 60% से ज्यादा हिस्सेदारी हासिल कर ली थी। 90 के दशक में निरमा सिर्फ एक डिटर्जेंट नहीं बल्कि साबुन, टॉयलेट सॉप, बाथिंग बार तक में उतर गया था और कृष्ण कुमार पटेल भारत के सबसे सफल उद्योगपतियों की लिस्ट में गिने जाने लगे। उनकी सफलता की कहानी MBA कॉलेज में पढ़ाई जाने लगी। निरमा एक ब्रांड से बढ़कर एक भावना बन चुका था, लेकिन कहते हैं न, बाजार में टिके रहना किसी चोटी पर पहुंचने से भी मुश्किल है। फिर साल 2000 के बाद से टाइड, एरियल और सर्फ एक्सेल जैसे नए ब्रांड्स ने मार्केट पर कब्जा करना शुरू कर दिया। उन्होंने नई टेक्नोलॉजी, बेहतर क्वालिटी और आक्रामक मार्केटिंग अपनाई। निरमा की वही पुरानी इमेज जो एक समय ताकत थी, अब कमजोरी बन गई। सिटी कस्टमर प्रीमियम प्रोडक्ट की तरफ चले गए। निरमा गांव में तो टिका रहा, लेकिन शहरों में से तो लगभग गायब हो गया। आज भी निरमा मार्केट में मौजूद है, लेकिन वे पहले जैसी ताकत नहीं रखता। कंपनी अब सीमेंट और दूसरे बिजनेस में उतर चुकी है। टीवी पर कभी कभी उसका जिंगल सुनाई देता है, लेकिन वे पहले जैसी गूंज अब नहीं है। फिर भी निरमा ने जो किया, वे भारतीय उद्योग के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। एक आम आदमी ने साइकिल से शुरू करके देश की सबसे बड़ी FMCG कंपनियों को चुनौती दे दी। दोस्तों, ये थी निरमा की कहानी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में बताएं आज के टाइम आप कौन सा डिटर्जेंट पाउडर यूज करते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।